तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं, जिनकी अब छुट्टियाँ थी और ट्रिप के लिए वो माउंटेन्स पर जा रहे थे। इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए जा रहे थे। उनमें से एक दोस्त का डॉग भी उसके साथ जा रहा था। गाड़ी में एक औरत भी बैठी थी जिसका नाम डाई थे। डाई को देखकर लगता है कि उसे एनिमल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। अब ये लोग अपने ही केबिन में रहने वाले थे। अब ये लोग अपने केबिन में पहुँच जाते हैं, जो शहर से दूर बिल्कुल सुनसान जगह पे था। अंदर जाकर डाई के दोनों दोस्त उसे कहते हैं कि वो साथ वाले गाँव में जा रहे हैं। डाई, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन डाई उनसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती। वो दोनों अपने डॉग को डाई के पास ही छोड़ जाते हैं। अंदर जाकर डाई उनके दोस्त से दोस्ती करने का सोचती है, लेकिन जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ फेरा, डॉग ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो वो डर गई, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा जानवरों की समझ नहीं थी। अब सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है अपने दोस्तों के कमरे में वो दोनों ही अपने रूम में नहीं होते, क्योंकि वो अभी तक आए ही नहीं थे। उसे उनकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। वो उनके डॉग को लेकर उनको ढूँढने के लिए चली जाती है। वो काफ़ी दूर निकल आई थी, लेकिन आस-पास उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उसका डॉग एकदम से रुक गया, क्योंकि उसके मुँह से खून बह रहा था, उसे चोट लग गई थी। अब वो अपने डॉग को देखती है, वो सोचती है कि शायद इसने कोई पत्थर खा लिया होगा, इसी वजह से इसे ऐसे चोट लग गई है। इस बात को वो नज़रअंदाज करती है और वो आगे बढ़ती है। अब डॉग आगे जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और वो आगे नहीं जाता बल्कि पीछे भाग जाता है। इस बात से डाई को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। तो डाई हैरान हो जाती है कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। जब डाई खुद आगे बढ़ती है तो वो एक किसी चीज़ से टकरा जाती है। पता नहीं था उसे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो टकरा गई थी, उसे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। डाई को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर क्या है। वो दोबारा से ट्राई करती है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी उससे कोई चीज़ टकरा जाती है और वो आगे नहीं जा सकती। अब उसे समझ नहीं आ रही थी तो वो क्या करती है, अपने हाथों से चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल दीवार है। इस चीज़ से डाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ इनविजिबल वाली तो होती ही नहीं, फिर ये चीज़ क्यों उसे परेशान कर रही थी। वो आंखों से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हाथ लगाने से महसूस हो रही थी। इसी वजह से डॉग भी डर कर पीछे भाग गया। डॉग को चोट भी इसी दीवार की वजह से ही लगी थी, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब डाई पीछे चली जाती है और दोबारा से ट्राई करती है उसके अंदर जाने का, यानी कि वो दीवार के पार जाने का, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाती है। अब डाई दूसरी तरफ जाने लगती है, ये सोचकर कि शायद उस तरफ इनविजिबल दीवार ना हो, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच ही थी। जब डाई वहाँ पे जाती है तो एक फार्म को देखती है, जहाँ पे एक बूढ़ा कपल था। उन्हें देखकर डाई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो आगे बढ़ने की जब कोशिश करती है तो वहाँ पर भी इनविजिबल दीवार थी। अब डाई समझ जाती है कि इस पहाड़ के चारों तरफ ही इनविजिबल दीवार लगी हुई है। फिर वो दीवार को हल्का सा खटखटा कर उस कपल को आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें तो कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर उसे काफ़ी देर बाद महसूस होता है कि ये कपल और इनके फार्म में तो कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन उस कपल ने तो कोई मूव ही नहीं किया था। जैसी पोज़ीशन में वो खड़े थे वैसे ही वहीं पे रुके हुए थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वक़्त रुक गया हो, क्योंकि उनके आस-पास की हर चीज़ हिल रही थी सिवाय उनके, क्योंकि वो कोई भी मूव नहीं कर रहे थे। ये देखकर डाई को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो थक-हार कर अपने केबिन में दोबारा से वापस आ जाती है। अब रात को जब वो सोती है तो उसे ख्वाब आता है कि वो इनविजिबल दीवार इसके पास-पास आ गई है और उसे उसने जकड़ लिया है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दीवार मेरे अंदर समा जाएगी और मुझे अपने अंदर जकड़ कर मुझे मार देगी। अब वैसे ही वो डर कर ख्वाब से जाग जाती है। जैसे ही उसका ख्वाब टूटता है तो वो थोड़ी रिलैक्स होती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो ख्वाब था और मैं तो बिल्कुल सही हूँ। फिर वो बाहर जाकर देखती है, वो सोचती है कि ये दीवार ख़त्म हो गई होगी, लेकिन जब वो देखती है दीवार तो वैसे की वैसे होती है। वो फार्म के पास भी जाती है, उस बूढ़े कपल को देखती है और वो बूढ़े कपल तो वैसे के वैसे ही थे। उसी पोज़ीशन में रुके हुए थे। तभी डॉग दूसरी तरफ भागने लगा। उसे देखकर डाई भी उसके पीछे-पीछे भाग जाती है। अब डाई भी उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि कुछ देर बाद अब डॉग के साथ-साथ वहाँ पर एक गाय भी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब डाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे भागे। वो पीछे भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो गाय तो उसको कुछ भी नहीं कहती। अब गाय तो एक जगह पे रुककर घास खाने लगी और वो डाई के पीछे-पीछे ही जाने लगी। ये देखकर डाई भी उसे अपने केबिन में ले आती है। अब गाय भी एक तरह की मुसीबत ही थी डाई के लिए, क्योंकि उसके लिए चारा तो उसने लाना ही था, लेकिन फिर वो क्या करती, वो अकेले तो ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। वो अब गाय के लिए घास भी लेके आती है और उसका दूध भी निकालती है। अब आज तो उसने उसका दूध पीकर गुजारा कर लिया था, अपनी भूख मिटा ली थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पर खाना सारा ही ख़त्म होता जा रहा था।
अगली सुबह डाई जब उठती है तो वो उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठकर उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है। वो ज़ोर से दीवार वो उस गाड़ी को चलाती है और उस दीवार में मार देती है, लेकिन उस गाड़ी का अगला हिस्सा पूरा ही तबाह हो जाता है। इससे डाई के सर पर भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, लेकिन उस विज़िबल दीवार को कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि हल्की उस विज़िबल दीवार को हल्की सी खराश भी नहीं आई। तब डाई को दीवार के उस पार एक गाड़ी दिखाई दी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसमें भी कोई नहीं था। इसके बाद वो अपने केबिन में वापस आ जाती है, आकर लेट जाती है और वो फूट-फूट कर रोने लगती है। ज़ाहिर है इस हालात में तो कोई भी इंसान ऐसे ही रोएगा, ये सोच कर कि अब वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता। उसके माइंड में तरह-तरह के ख्याल आने लगते हैं, यानी कि नेगेटिविटी आने लगती है। रोज़ ही घास लेकर गाय को ज़्यादा सारा घास खिलाती है और उसका दूध निकाल कर पी लेती है, यानी कि अपनी भूख मिटाती है। ऐसे ही उसने यहाँ पर 3 महीने गुज़ार दिए, यानी ऐसे ही उसने यहाँ गर्मियाँ गुज़ार ली, यानी कि वो पूरे 3 महीने से यहाँ पर फँसी हुई थी। अब वो एक दिन सब्जियाँ उगाने का सोचती है। अब वो केबिन के सामने वाली ज़मीन खोदती है और वहाँ पर तरह-तरह की सब्जियाँ उगाने लगती है, जो ढूँढ कर वो पहाड़ों से लाई थी। डाई हर दिन काम करने के बाद अपनी डायरी पर लिख लेती है। वो अपनी डेली की रूटीन अब वो डायरी पे लिखती थी और जानवर के बारे में भी उससे काफ़ी कुछ पता चल चुका था। एक दिन जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो डाई को किसी की हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ पे एक भीगी हुई बिल्ली बैठी हुई थी। डाई उसे भी अंदर ले आती है और उसे भी खाना देती है और उसे दूध देती है और उसे भी पालना स्टार्ट कर देती है। वो बिल्ली भी इनकी तरह अकेली ही थी, इसी वजह से वो अब पूरी फैमिली बन चुके थे। अब डाई यहाँ पे शिकार करना भी सीख रही थी। ज़ाहिर है सब्जियाँ उगते हुए तो काफ़ी देर लगनी थी, इस वजह से उसे खाने की तो ज़रूरत पड़नी थी। वो शिकार करना सीखती है, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि उसे चोटें लग जाती थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो शिकार में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इस शिकार में उसका साथ डॉग भी दिया करता था। अब एक दिन जब वो शिकार करने के लिए गई तो उसे सामने ट्रक नज़र आया। ये ट्रक उसे काफ़ी दफ़ा नज़र आया था, यानी कि चलते-फिरते उसे काफ़ी दफ़ा नज़र आया था। अब वो ट्रक के पास जाती है क्योंकि वो ट्रक इस दफ़ा उसके काफ़ी ज़्यादा करीब था। अब उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि वो यहाँ से निकल सकती है। जैसे ही वो करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनविजिबल दीवार उसके साथ फिर से टकरा जाती है और उसकी सारी उम्मीदें वहीं पर टूट जाती हैं। अब जब वो वापस आ रही थी, वो पहाड़ी के पास एक घर को देखती है। अब घर के साथ वो दूरबीन से देखती है और देखती है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता। उसकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो घर के अंदर जाके देखती है तो घर पे कोई भी नहीं था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। फिर डाई वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि इस घर से काफ़ी ज़्यादा नज़ारा अच्छा नज़र आ रहा था। वहाँ पर एक सुकून सा था और हल्की-हल्की सी हवा चल रही थी, इसलिए डाई को वहीं पर नींद आ जाती है। पर जब रात हुई तो वो वापस अपने केबिन में आ जाती है। सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चा दिया है और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है और वाइट कलर का है। अब डाई उसे गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है क्योंकि उसकी फैमिली में एक और मेंबर आ गया था। अब वो दोबारा से काम पर लग जाती है। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और बाहर सर्दियाँ भी आ गई थी। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अब डाइस देखती है कि उसकी बिल्ली का बच्चा कहीं बाहर चला गया है। वो सोचती है कि इतनी ठंड में वो मर जाएगा। अब लालटेन लेकर रात को वो बाहर जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो देखती है कि बिल्ली का बच्चा तो मरा हुआ पड़ा है। वो वहीं पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और उसे दफना कर दोबारा से अपने कैबिन में आ जाती है। पर आज पूरा दिन जो भी हुआ वो अपनी डायरी पे लिख देती है, जैसे कि वो पहले ही लिखा करती थी। हर गुजरते दिन के साथ साथ डायरी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी भी उस विजिबल दीवार को चेक करना नहीं छोड़ा था। अगले दिन उसकी गाय का एक बच्चा होता है जो कि अपनी माँ जैसा ही खूबसूरत था। अब बिल्ली के बच्चे के मरने के बाद डाई की लाइफ में जो कमी आई थी अब वो पूरी हो गई थी। अब यहाँ रहते-रहते उसे एक पूरा साल हो गया था। एक दिन जब वो बोर हो रही थी तो वो अपने जानवरों को घुमाते-घुमाते पहाड़ी के पास जो घर था वहाँ पर ले जाती है। वो आज यहीं पे रुकने वाली थी क्योंकि ये जगह उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। अब गर्मियाँ भी चली जाती हैं और पतझड़ का मौसम आ जाता है। ये मौसम भी गुज़र जाता है, उसके बाद सर्दी का मौसम आ जाता है। और यहाँ डाई ने अपने लिए पहले ही लकड़ियों का सामान इकट्ठा कर लिया था और पूरी सर्दियों की तैयारी भी कर ली थी, ताकि उसे और उसके जानवरों को कोई भी परेशानी ना हो। अब एक दिन डाई एक तार पे बैठे हुए एक कौवे को देखती है जिसका रंग सफ़ेद था। अब वो बाकी बाकी कौवों को भी देखती थी जिनका रंग ब्लैक कलर का था। अब वो सोचती है कि शायद बाकी कौवों ने इसे इसके रंग की वजह से ही छोड़ा होगा। अब उसे उसका अकेलापन भी नज़र आ रहा था। वो उसके उसकी फीलिंग महसूस कर सकती थी। उसे भी वो अपने साथ मिला लेती है और उसे भी खाना डालती है।
एक दिन डाई अब फिर से जानवरों के साथ यानी कि अपने जानवरों के साथ उस पहाड़ी वाले घर पे जाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे अब वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि डाई अपनी ज़िंदगी से उकता गई थी। यही वजह है कि उसे सब कुछ बेकार लग रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो वापस अपने जानवरों को लेकर अपने केबिन में आ जाती है। उसे अब यहाँ पर रहते हुए 3 साल गुज़र गए थे। एक दिन जब वो शिकार से आ रही थी, तो उसे अपने गाय के बच्चे की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से भागती है। उसका डॉग भी उसके पीछे ही भागता है। और वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी कुल्हाड़ी से उसके गाय के बच्चे को मार रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो इनविज़िबल दीवार, उसके अंदर आना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई भी आ सकता है, लेकिन वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब डाई का डॉग भी उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तो जैसे पागल ही हो गया था, क्योंकि वो उसके बच्चे को मारकर ही साँस लेने वाला था। डाई को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने केबिन की तरफ भाग कर जाती है और अपनी गन लेकर आती है। लेकिन डाई को आते हुए देर हो गई थी। उस आदमी ने गाय के बच्चे को तो मार ही दिया था, साथ ही उसके डॉग को भी मार दिया था। जब वो देखती है कि उसके डॉग और गाय का बच्चा मर गए हैं, तो वो पागल ही हो जाती है और अपना कंट्रोल, अपना माइंड खो देती है। उस आदमी के पेट में वो गोली मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। ऐसे में जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वो उस आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। वो रोते-रोते अब गाय के बच्चे को और डॉग को वहीं पर दफना देती है। अब वो रोने लगी और उसके पास अब वो बड़ी गाय ही बची थी। अब वो अपनी गाय को लेकर वापस आ जाती है अपने केबिन में और उस किताब पर दोबारा से आखिरी पेज पर अपनी सारी स्टोरी लिख देती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।